लड़का हार्डवेयर की दुकान गया था। उसे क्या पता था कि अमीर औरत की नजर उस पर पड़ जाएगी। दिल जीतने के लिए जवान विधवा इशारों में चाहत जताने लगी। लड़का औरत की मंशा भांप गया था, लेकिन फिर भी उसने बेरहमी से उसे ठुकरा दिया। औरत ने देखा कि वह उसकी कद्र नहीं करता, तो वह नाराज होकर चली गई। लड़के ने उसकी दिलकश अदाएं देखी तो उसे लगा कि उसने कुछ बड़ा खो दिया है, मगर अपनी इज्जत के कारण वह चुप रहा। लेकिन जैसे ही मार्क सुपरमार्केट से निकला, उसे फिर से उस जवान विधवा ने गाड़ी से रोक लिया और अपने घर ठंडी चाय पीने बुलाया। मार्क कुछ कहता उससे पहले ही औरत ने फिर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया, जिससे मार्क की दिलचस्पी जागी। अब उसे लगा कि पैसों की कोई परवाह नहीं, असल में वह बस ठंडी चाय का स्वाद चखना चाहता है। लेकिन जब वह औरत के घर पहुंचा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। साफ था कि उसे पानी की पाइप ठीक करने बुलाया गया है। यहाँ ठंडी चाय नहीं थी। लेकिन मार्क कुछ शिकायत करता उससे पहले ही अगले ही पल औरत ने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया और उसे बाथरूम भी ठीक करने में मदद मांगी। ऐसे में इस नौजवान के लिए संभालना मुश्किल था। जब अमीर महिला की नजरें उस पर पड़ी तो मार्क के लिए यह सहना और मुश्किल हो गया और वह खुद को शांत करने के लिए दरवाजे के पास गया। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि किसी की मदद करने का अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता है। उसी दोपहर लड़के ने उसका किचन और लिविंग रूम ठीक कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह औरत का चाल है और यही औरत भविष्य में उसकी जान ले लेगी। लड़के का नाम मार्क है, जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का ताजा स्नातक है। एक दोपहर कड़ी मेहनत के बाद जैसे ही मार्क घर लौटा, उसकी माँ ने पूछा वह कहाँ गया था, और मार्क ने सच नहीं बताया, बस बहाना बना दिया। लेकिन रात तक माँ को कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा बेटा हर बार बाहर जाने से पहले ध्यान से तैयार होता है और एक लग्जरी कार में आई औरत उसे लेने आती है। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे लगा बेटा हमेशा आज्ञाकारी रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। उस औरत का नाम लीना था, जो वहाँ की अमीर महिला थी। उसे पता था मार्क ने पढ़ाई के दौरान एक छोटा प्रोग्राम बनाया था। मार्क को अपने काबू में करने के लिए उसने कहा वह उसके लिए निवेशक ढूंढ सकती है। ये सुनकर मार्क खुश हो गया और उसने खुद को करोड़पति बनने की कल्पना कर ली। जल्दी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए मार्क भी बहुत मेहनत करता था। वह अक्सर लीना के साथ पहाड़ी की विला में खून योजना पर रिसर्च करता था। हालांकि लीना मार्क से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसके तौर तरीके बेहद शानदार थे। वह हमेशा मार्क को अपनी मीठी बातों में उलझाए रखती थी। असल में यह सब कुछ बहुत शुनली चल रहा था, लेकिन फिर भी माँ ने इसमें बाधा डाल दी, क्योंकि उसने मार्क के मोबाइल में उसके और लीना के बीच की अंतरंग बातें देख ली थी। इससे माँ को शक हो गया कि लीना का बेटे सेजू डोंग संपर्क करना जरूर किसी और मकसद से है। दोनों के बीच संपर्क तोड़ने के लिए माँ ने मार्क को सख्त हिदायत दी कि वह घर से बाहर न जाए। लेकिन उसकी इस हरकत से लीना, जो मार्क से नहीं मिल पा रही थी, बहुत परेशान हो गई। यहाँ तक कि रात को सीधे मार्क के घर पहुँच गई। माँ ने लीना को इतनी हिम्मत से देखा तो हैरान रह गई, लेकिन इससे उसे यकीन हुआ कि लीना के इरादे छुपे हैं। फिर भी शिष्टाचार से माँ ने लीना को रात के खाने के लिए रुकने दिया। लेकिन खाने की मेज पर माँ ने लीना से कहा कि मार्क अभी छोटा है, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर दिन तुम्हारे साथ घूमना चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि लीना और भी साफ गोई से बोली। उसे लगता है कि मार्क किसी लिहाज से काबिल नहीं है और वह अपने संबंधों का इस्तेमाल कर मार्क को करियर में आगे बढ़ने का मौका दिला सकती है। लीना की दबंगई के आगे माँ कैसे देखती कि बेटा उसके जाल में फंस जाए। वह गुस्से में खड़ी हुई और लीना को डांट लगाई, दिल की सारी बातें कह दी। लेकिन मार्क अपनी माँ से सहमत नहीं था। उसने गुस्से में जा रही लीना को रोक लिया। उसे लगा कि लीना उसकी भलाई चाहती है और कभी उसका नुकसान नहीं करेगी। उसने लीना पर भरोसा किया और उसके साथ